अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाल तआला फी मक़ामिन आखर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मार्बल सिटी मकराना में पहली मर्तबा खिताब के मकसद से हाजिर होने का मौका मिला। सर्दी का मौसम है, बारिश ने सर्दी को और बढ़ा दिया है। इसके बावजूद मकराना और आसपास से अच्छी तादाद में आप हजरात का इस प्रोग्राम में शिरकत करना इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है कि दीन की बातों को, कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने का जज्बा आप लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्लाह आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए। वालिदैन के साथ उसने सलूक के ताल्लुक से एक इंतहाई पुरमग़ज़ खिताब अभी आप समाप्त कर रहे थे। कहते हैं कि जिस चीज इंसान को, जो चीज इंसान के पास मयस्सर होती है, इंसान को उसकी वैल्यू, उसकी कद्र, उसकी कीमत नहीं मानना है। माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है और इनका
वजूद हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा तब होता है जब हमारे वालिदैन दुनिया से चले जाते। वालिदैन क्या है, ये इसका एहसास अगर करना है तो किसी यतीम से, जिसका सीना तड़पता है कि काश उसका भी कोई बाप होता जिससे वो गले लगता, कोई मां होती जिसके संग बैठकर वो बातें करता। मेरे भाइयों, जब तक आपके वालिदैन बाहयात हैं, कोशिश कीजिए उनका दिल मत दुखाइए, उनकी खातिर अपना नुकसान सह लीजिए, उनकी खातिर दुनिया की दौलत को ठोकर लगानी पड़े तो लगा दीजिए। तजर्बे बताते हैं, मुशाहदे बताते हैं कि वालिदैन की खातिर अगर आपने कुछ कुर्बान भी कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन बदला। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन जो बाहयात हैं उनकी कदर करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके वालिदैन की मग़फ़िरत करे। मौजू आपने सुना, अस्बाबे ज़वाले उम्मत। उर्दू आप लोग शायद कम समझते हैं, कम जानते हैं, उर्दू का चलन कम है, यहाँ हिंदी लोग ज्यादा समझते हैं। उम्मत मीन्स हम और आप, उम्मत से मुराद मुसलमान, उम्मत कहते हैं कम्युनिटी को, तो उम्मत से मुराद अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत, उम्मत मोहम्मद की। तो ये उम्मत ज़वाल पजीर क्यों है? इस उम्मत की बर्बादी और तबाही, इस उम्मत की जिल्लत, इस उम्मत के डाउन होने और नीचे होने के असबाब क्या है, रीजंस क्या है, कारण क्या है, इस पर आज भाई हम और आप मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपने आखिरी नबी की उम्मत बनाया है। हमें वो दर्जा हासिल है जो दुनिया में किसी को हासिल नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तु'मिनूना बिल्लाह। मुसलमानों, तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तुम इस दुनिया को, इस मानवता को, इस इंसानियत को कुछ देने के लिए दुनिया में आए हो। तुम दुनिया की और कौमों की तरह नहीं हो। तुम्हारा वजूद, तुम्हें इसलिए दुनिया में लाया गया है ताकि तुम दुनिया को कुछ दे सको। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम दुनिया को भलाई के, नेकी की, अच्छाई के रास्ते पर चलाने के लिए आए हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम दुनिया को गलत कामों से रोकने के लिए आए हो। व तु'मिनूना बिल्लाह, और तुम दुनिया की वो इकलौती कौम हो जो एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखती है। तुम तौहीद वाले हो, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले हो। शायद हमें और आपको अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत हमें और हमारे बनारस शहर के अंदर, आपके राजस्थान से ही नहीं, हिंदुस्तान के आखिरी कोने से, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का हमारा वो भाई जिसको अल्लाह ने ईमान की दौलत नहीं दी है, वो आता है और आप यकीन नहीं करेंगे, वो नंगे पैर बनारस की सड़कों पर चलता है और एक पत्थर की बनी हुई शर्मगाह की छवि को, जिसे वो अपना माबूद मानता है, अपना रब मानता है, उसकी वो इबादत करता है, उसके आगे सजदे करता है, उसके ऊपर वो दूध चढ़ाता है। गाय गुजर जाती है तो उसके आगे वो हाथ जोड़ लेता है।
साल गुजरता है तो उसको वो सलाम करता है, उसका एहतराम करता है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे लोगों को देख करके क्या कभी आपके दिल में ये जज्बा नहीं पैदा होता, ये एहसास नहीं पैदा होता कि अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत से हमें और आपको नवाजा है? इस्लाम दिया है अल्लाह ने, ईमान दिया है, तौहीद। अभी आप वालिदैन के मौजू पर तकलीफ सुन रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि आपके वालिदैन इस्लाम पर और ईमान पर है। वरना दुनिया में अल्लाह के पैगंबर, बहुत से पैगंबर भी ऐसे गुजरे हैं कि उनके बाप को हिदायत नहीं मिली, उनको अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह मना कर देता है कि इब्राहीम, तुम्हें अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारा बाप मुशरिक है, तुम्हारा बाप ईमान वाला नहीं है, तौहीद वाला नहीं है, तुम अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है, ईमान वाला बनाया है। हम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत है। और अल्लाह ने कुरान में बार बार ये वादा भी किया है कि हम अपने ईमान वाले बंदों की जरूर मदद करेंगे। फरमाया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। हम अपने ईमान वाले बंदों की मदद दुनिया में भी करते हैं और आखिरत में भी करेंगे। फरमाया, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हम मोमिनों की मदद जरूर करेंगे। लेकिन आज तो हमारी मदद नहीं हो रही। हम जलील हैं, हमारी जान महफूज नहीं, हमारा माल महफूज नहीं, हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं। क्या वजह है? कुछ तो वजह होगी। अल्लाह का वादा तो झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह तो सच्चा है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने तो हमारी तब भी मदद की थी जब हम 313 थे और सामने 1000 थे। और वो 313 इतने कमजोर थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में रोए जा रहे थे, गिड़गिड़ाए जा रहे थे और कहे जा रहे थे, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुअबद फिल अर्दी। ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर तेरे ईमान वाले बंदे अगर आज सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए, इस धरती से खत्म कर दिए गए, ये 313 तेरे नाम लेवा, तेरी तौहीद का नाम भरने वाले, तेरी तौहीद का की आवाज बुलंद करने वाले, ये 313 अगर हलाक हो गए तो अल्लाह फिर मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि इस रूए जमीन पर तेरी कोई इबादत करने वाला भी होगा कि नहीं होगा। नबी अकरम रो रहे, आंखों से आंसू जारी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और पीछे से अपने नबी को चिमट जाते हैं और कहते हैं, कफा मुनाशदतुका बिरब्बिका, ऐ नबी बस कीजिए, आपका रब आप अपने वादे की वादा खिलाफी नहीं करेगा, आपका रब आपकी जरूर मदद करेगा। अल्लाह ने मदद की, फरिश्ते उतरे, गर्दनें कट रही हैं बदर के मैदान में मुशरिकों की, काटने वाला नजर नहीं आ रहा, घोड़े चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। अल्लाह के फरिश्ते उतरे बदर के मैदान। फरिश्ते आज क्यों नहीं उतरते भाई? इसका मतलब की कोई वजह है और आज हम उसी वजह को तलाश करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं असबाबे ज़वाल उम्मत, उम्मत की तबाही, उम्मत की परेशानी, उम्मत की जिल्लत के असबाब। नंबर 1, सबसे पहली वजह, ये माइक मेरे सामने लगा हुआ है, इस माइक का काम है मेरी आवाज आप तक पहुंचा। माइक अगर ये काम ना करे तो जाहिर है कि इस माइक को आप अपने मुकर्रिर के सामने नहीं रखेंगे, वो मस्जिद के किसी कोने में रख देंगे। आपके साथ
ये बेकार है। हो सकता है आपकी मस्जिद में कोई ऐसा रूम हो, स्टोर रूम हो, जिसमें वेस्टेज सामान रखा जाता हो, आप इस खराब माइक को वहां रखें, है ना? ये तो बात है। ये घड़ी मैं लगाए हुए हूं, घड़ी का काम है वक्त बताना। घड़ी वक्त बता रही है तो बड़े काम की चीज है। वक्त नहीं बता रही और मैं हाथ पे लगा के घूमूंगा, कोई देखेगा, कहेगा मौलाना साहब क्या कर रहे हैं आप, बंद घड़ी लगा रहे हैं आप। मस्जिद में घड़ी लगी हो दीवार पे, वक्त ना बता रही हो, टाइम ना बता रही हो, लोग कहेंगे साहब बैटरी लगवा दो, वक्त घड़ी चल नहीं रही। घड़ी चल रही है तो कीमत है, घड़ी चल नहीं रही है तो कीमत नहीं है उसकी। मुसलमान की पहचान क्या है मेरे भाई? मुसलमान क्यों मुसलमान है? क्योंकि वो तौहीद वाला है। मुसलमान आज इसलिए जलील है, इसलिए परेशान है, तौहीद से दूर है। कितने मुसलमान भाई हमारे ऐसे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, उनको यह समझा दिया गया, मुश्किल कुशा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, मदद करने वाले गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं, देने वाले दाता लाहौर के अंदर ख्वाजा अजमेरी हैं। बहुत सारे बुजुर्गाने दीन है जिनके अलग अलग नाम है, जिनके अलग अलग खिताबात हैं। आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इन बुजुर्गों को मुश्किल कुशा मान रही है, दाता मान रही है, गरीब नवाज मान रही है, बंदा नवाज मान रही है। ये कितनी बड़ी ढिठाई की बात है, कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। हम मस्जिद में आकर के नमाज पढ़े तो ये कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और मस्जिद के बाहर हम निकले तो औलाद देने वाला अजमेर में आ जाए और मुसीबतें दूर करने वाला बगदाद में आ जाए। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस उम्मत के अंदर मज़ार परस्ती, कब्र परस्ती, बुजुर्ग परस्ती, औलिया परस्ती, अल्लाह को छोड़ करके न जाने कौन कौन सी परस्तिशें आ गई। इसलिए आज ये उम्मत अपने ट्रैक से हट गई। अल्लाह ने जरूर हमारी मदद का वादा किया था, मगर अल्लाह ने उस वादे में एक कंडीशन लगाई थी। अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, अल्लाह ने ईमान वालों से और नेक अमल करने वालों से वादा किया है, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ताला उनको जमीन में ताकत भी देगा, वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह ताला उनके दीन को गालिब भी करेगा, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह ताला उनके डर और दहशत को दूर करके उनको अमन और शांति देगा। लेकिन शर्त यह है याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, तुम सिर्फ मेरी इबादत करना, मेरे साथ तुम शिर्क मत करना। तुम शिर्क करोगे तो फिर हमारा वादा नहीं है। मुसलमान शिर्क कर नहीं साहब, मुसलमान कैसे शिर्क कर सकते? शिर्क तो वो कर रहा है जो बुत बना करके उसकी इबादत। जो मुसलमान है, जो मस्जिद में आके पांचों टाइम की नमाज पढ़ता है, वो शिर्क नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर कर लीजिए। अल्लाह ने फरमाया वमा युमिनु अक्तरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, मेरे बंदों की एक बड़ी तादाद ऐसी है, एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान तो रखते हैं मगर शिर्क भी करते हैं। अल्लाह कह रहा है ईमान तो है अल्लाह के ऊपर, मानते हैं अल्लाह को, मगर शिर्क करते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। वो मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे, वह हत्ता याबुदुल अवसान, और बुतों की इबादत भी करेंगे, बुत परस्ती भी करेंगे, वो गैरुल्लाह के आगे सजदा भी करेंगे। हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदें ऐसी, मस्जिद के अंदर मजार भी है, कब्र भी है, नमाज भी पढ़ी जा रही है और कब्र के आगे सजदा भी किया जा रहा है।
जबकि कुरान साफ साफ ये ऐलान करता है व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है। मस्जिद के अंदर किसी और को पुकारना हराम है, बाहर भी पुकारना हराम है, मगर मस्जिद के अंदर अगर शिर्क हो रहा होती तो और बड़ा गुनाह है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सजदा करना सिर्फ अल्लाह। तो ये पहली वजह है उम्मत के अंदर शिर्क का। जब तक उम्मत तौहीद पर नहीं आएगी, उम्मत शिर्क को शिर्क नहीं समझेगी, इस उम्मत के बुरे दिन दूर नहीं हो सकते मेरे भाई। आगे बढ़े। दूसरी वजह, तौहीद है हमारे पास, अब हम खुश हो गए साहब, हम शिर्क नहीं करते, बस काम खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये दूसरी वजह है। बेअमली, बदअमली। एक तो वो तबका है जिसका ब्रेन वॉश करके तौहीद के नाम पर शिर्क में उलझा दिया गया, और एक वो तबका है जिसने ये समझा कि साहब हम तौहीद पर है, अब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। हराम कमाई खाओ, हराम कारोबार करो, नमाज मत पढ़ो, झूठ बोलो, गीबत करो, बेईमानी करो, वादा खिलाफी करो, 100 खून माफ है क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया, हम तौहीद पर। मेरे प्यारे भाइयों, अगर सिर्फ कलमा पढ़ लेने से, अगर सिर्फ तौहीद को कबूल कर लेने से अगर अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी मिल जाती तो अल्लाह के नबी के सहाबा को ये कुर्बानियां न देनी पड़ती, नबी के सहाबा को अपने घर बार को छोड़ना न पड़ता, सहाबे किराम को अपनी जान की बाजी न लगानी पड़ती। मेरे नबी और मेरे नबी के सहाबा रातों को अल्लाह की बारगाह में सजदे न कर रहे होते, तहज्जुद न पढ़ रहे होते। गुफ्तार के गाजी न बनो, किरदार के गाजी बनो। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुनाफिकों के बारे में, वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। ऐ नबी, इन मुनाफिकों से कह दो कि तुम नेक अमल करो, ईमान लाओ और नेक अमल करो, इसलिए कि अल्लाह और उसका रसूल और अहले ईमान तुम्हारा अमल देखते हैं। अल्लाह के अमल भी चाहिए। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार ईमान के साथ अमल सालेह का जिक्र करता है। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। कसम है जमाने की, सारे के सारे इंसान घाटे में हैं, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जिनके अंदर 4 सिफतें पाई जाए। आमनू, ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करें, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और हक बात को दूसरों तक पहुंचाएं, व तवासौ बिस सब्री, और सब्र करें और दूसरों को सब्र की तलकीन करें। ये 4 सिफतें जब होंगी तब हमारा काम। तो बेअमली ने भी हमारा बेड़ा कर। मस्जिदें हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले हैं। साहब हम बहुत बड़े कारोबारी हैं, मार्बल का कारोबार करते हैं, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, मस्जिद हमारे घर के करीब में है, हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, हम अपने कारोबार में लगे हैं, कस्टमर आया हुआ है। आपका कस्टमर आपकी नमाज से बड़ा नहीं है, आपका कारोबार आपकी नमाज से बड़ा नहीं है। अपने कारोबार से कह दो कि तुझसे भी अहम हय्या अला सलाह की आवाज। मकराना वालों, अल्लाह आपकी तिजारत में और बरकत दे, लेकिन तिजारत को अल्लाह से काफिल होने का जरिया न बनाना। अल्लाह ने फरमाया मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, उनकी तिजारत और उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। नमाज का टाइम आ जाए, अल्लाह के जिक्र का टाइम आ जाए, वो सारा कारोबार और बिजनेस छोड़ करके मस्जिद में आते हैं। तो ये दूसरी चीज है मेरे भाई, हमें और आपको अपने अमल और किरदार को भी संभालना। अल्लाह ने मदद का वादा किया है, मगर अल्लाह ने कंडीशन भी लगाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ऐ ईमान वालों, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा।
अल्लाह हमारी मदद का मोहताज नहीं। अरे हम नमाज पढ़ें, अल्लाह की रुबूबियत में जर्रा बराबर कोई बढ़ोतरी आने वाली नहीं, और हम नमाज ना पढ़ें, अल्लाह की रुबूबियत में कोई कमी आने वाली। अल्लाह तो समद है, बेनियाज है, उसे हमारी इबादतों की जरूरत नहीं है, हाजत नहीं है। तो फिर उसकी मदद का क्या मतलब है? उसकी मदद का मतलब यह है उसके दीन की मदद करो। जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि हम अल्लाह के दीन की कितनी मदद करते हैं, अल्लाह के दीन पर हम कितना चलते हैं, 24 घंटे में हम कितनी अल्लाह की नाफरमानी करते और कितना उसका हुक्म मानते हैं। हमारी इतनी नाफरमानियों के बावजूद, इतने गुनाहों के बावजूद वो रब हमें नवाज रहा है। हम एसी वाली गाड़ियों में चलते हैं, हम बेहतरीन बंगले में रहते हैं, आलीशान मकानात है, दौलत की का मार है। मेरे भाइयों, अल्लाह दौलत देता है तो दौलत छीनता भी है, अल्लाह इज्जत देता है तो इज्जत छीनता भी है। गुनाहों के जरिए, अल्लाह की नाफरमानियों के जरिए अल्लाह की नेमतें छिन जाती है, ये बात याद। तो ये दूसरा काम हमें और आपको करना है, अपने अमल को संभालना है। सिर्फ दुआ करने से, दुआ बहुत जरूरी चीज है, मगर दुआ सिर्फ दुआ करने से हालात नहीं बनते। दुआ प्लस अमल इज इक्वल टू कामयाबी। बद्र के मैदान में मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दुआ के ऊपर आपने इंतजार नहीं। दुआ के साथ साथ आपने जो असबाब थे 313 सामने आके खड़े हैं। ठीक है, हम 1000 के मुकाबले में नहीं, लेकिन नबी के ये 313 जी जान से बद्र के मैदान में खड़े। और जानते हो, बद्र की लड़ाई जो हुई थी, बद्र की लड़ाई के पहले अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा की एक मीटिंग बुलाई। मेरी जमीन में फला फल पैदा हो जाए, फला अनाज पैदा हो जाए। दुआओं से अनाज नहीं पैदा होगा भाई, अल्लाह का निजाम नहीं है। तो इस निजाम को समझने की कोशिश करो, दुआ करो, लेकिन दुआ के साथ अपने हालात को बेहतर बनाओ, अपने अमाल की इस्लाह करें हम और आप। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक। तीसरी वजह, उम्मत के सवाल की तीसरी वजह, हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, कुरान करीम के साथ हमने जुल्म किया, कुरान को हमने तबर्रुक की और दम की किताब बना लिया। कुरान पढ़ के दम करो। हमारे बहुत सारे भाइयों ने कुरान को तावीज़ की किताब बना लिया। कुरान का एहतराम हमने ये समझा कि कुरान को चूमो और अलमारी में रख दो। ये कुरान बदन की शिफा से पहले दिल की शिफा है, बदन के अमराज के पहले ये रूह की बीमारियों की शिफा है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये बरकत वाली किताब है नबी, हमने आपके ऊपर उतारी है ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर करें, इससे नसीहत हासिल करें। हम गौर करें मेरे भाइयों की आखिरी टाइम हमने कुरान को कब टच किया। मोबाइल तो हर एक मिनट में हम निकालते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज देखते रहते हैं। आखिरी बार हमने कुरान को कब टच किया था? वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे, अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने कुरान को अपने घर में रख दिया था, कुरान को न पढ़ती थी, न कुरान पर अमल करती थी, न कुरान पर गौर करती थी। दिल हमारे जो सख्त हुए हैं, दिल हमारे जो मुर्दा हुए हैं, इस मुर्दा दिल होने की वजह यह भी है कि हम कुरान से दूर। दिल के अंदर जो ताले लगे हैं मेरे भाई, इस ताले को, इस लॉक को अगर अनलॉक करना है, इस ताले को अगर खोलना है, तो कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। मेरे बंदो, तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? कुरान तो तुम्हारे दिलों को खोलने वाली किताब है। कुरान तो तुम्हारे दिलों के लॉक को, दिलों के ताले को खोलने वाली किताब है। कुरान के ऊपर तुम गौर करो तो तुम्हारे दिल के ऊपर जो ताले पड़े हुए वो ताले
अल्लामा इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही थी, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। कुरान को हमने छोड़ा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। इस कुरान के जरिए अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को इज्जत भी देगा और इसी कुरान के जरिए अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को जलील भी करेगा। जो कुरान को छोड़ देंगे, जो कुरान के साथ गलत सलूक करेंगे, जो कुरान को पढ़ेंगे नहीं, जो कुरान को अपने घरों में पसे पुष्ट डाल देंगे, इस कुरान की वजह से अल्लाह ताला उनको जिल्लत और रुसवाई से दो चार करेगा। आज तो हम और आप कुरान को अपने हिसाब से समझना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक कुरान बात करे, हम अपनी ख्वाहिशात को कुरान के ताबे नहीं बनाते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सहीह में हिब्बान की रिवायत है, अल कुरान शाफिउन व मुशफ़्फ़उन, ये कुरान कल क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत करेगा और इसकी शफाअत कबूल की जाए। शफाअत का मतलब समझते हैं? कुरान अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश करेगा, सोर्स बन जाएगा कि अल्लाह, ये बंदा रातों दिन कुरान पढ़ता था, इसको माफ कर दे, इसको बख्श। मेरे प्यारे भाई, आप कुरान कितना पढ़ते हैं जरा अपने गरीबानों में हम झांक करके देखें। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, मैंने मना नहीं करता। बच्चों को कारोबारी बनाओ, मैं मना नहीं करता। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, मैं मना नहीं करता। मगर कोशिश करो कि कोई एक बच्चा आपका कुरान का हाफिज भी बन जाए, कुरान का आलिम भी बन जाए, कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाला भी बन जाए। ये मकाम अगर आपके बच्चे को मिल गया, क्या पता वो बच्चा आपके लिए क़यामत के दिन, आखिरत के दिन आपके लिए जरिया बन जाए। कुरान शफाअत करने वाली और इसकी शफाअत कबूल की जाएगी। मन जालहु अमामहु, जो कुरान को अपने सामने रखेगा, जो कुरान को अपना आइडियल बना लेगा, जो कुरान के हिसाब से चलेगा, कादहु इलल जन्ना, कुरान उसको जन्नत की तरफ लेके जाएगा। वमन जालहु खल्फ ज़हरिही, और जो कुरान को अपनी पीठ के पीछे रखेगा, साक़हु इलन नार, तो ये कुरान उसको जहन्नम की तरफ लेकर के जाएगा। तो कुरान से हम दूर हैं, न कुरान पढ़ते हैं, न कुरान पर गौर करते हैं, न कुरान पर अमल करते हैं। तो अगर हमें और आपको दुनिया में सुरखरू होना है, इज्जत पाना है, तो ये तीसरा काम हमें और आपको करना पड़ेगा कि कुरान से हमें और आपको दूरी। मोबाइल हमारे नौजवान इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि 24 घंटे में 18 घंटे उनके हाथ में मोबाइल रहता है। जितनी देर वो बिस्तर पे सोए हैं, बस उतनी ही देर वो मोबाइल से समझिए उनका ताल्लुक होता है। सल्फ सालिहीन के बारे में जब हम पढ़ते थे कि वो रात रात भर कुरान पढ़ते थे, तो हैरत होती थी कि कोई रात रात भर कैसे कुरान पढ़ सकता है, कोई 24 घंटे कैसे कुरान के से ताल्लुक अपना जोड़ सकता है। मगर आज मोबाइल के साथ हमारा जो सुलूक है, उसको देख करके लगता है कि हाँ, जिस चीज की मोहब्बत इंसान के दिल में रच बस जाए, इंसान का ताल्लुक उससे ऐसा ही। इसीलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, उतलुब क़ल्बका फ़ी सलासति मवातिन, अपने दिल का तुम 3 जगहों पर जायजा लो, 3 जगहों पर तुम गौर करो कि तुम्हारा दिल वहां लगता है कि नहीं लगता है। इंदा सिमाइल कुरान, जब कुरान की तिलावत हो रही हो और कोई अच्छा कारी और कोई अच्छी तिलावत की आवाज वाला कुरान की तिलावत कर रहा हो और आपका दिल अगर कुरान की तरफ माइल नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कि दिल मुर्दा हो चुका है। इंदा सिमाइल कुरान, अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमा रहे हैं कि कुरान की तिलावत को सुनते वक्त अपने दिल का जायजा लो। वफ़ी मजालिसिज़ ज़िक्र, और ऐसी मजलिसों में जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हो, वहां पर अपने दिल का जायजा लो कि आपका दिल लग रहा है या नहीं लग रहा है। वफ़ी औक़ातिल खलवा, और जब आप बंद कमरे में, अकेले में, तन्हाई में हैं, वहां पर अगर आपका दिल आपके रब को याद नहीं कर रहा है, वहां पे दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं पैदा हो रहा है, तो अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अगर इन 3 जगहों पर आपका दिल नहीं महसूस हो रहा है, तो अल्लाह से दिल मांगो, इसलिए कि आपके पास फिर दिल नहीं है। तो कुरान से अपना
ताल्लुक मजबूत करें। नंबर 4, उम्मत के सवाल की चौथी वजह, दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा आज हमारे अंदर से निकल गया। हमने ये समझा कि हम दीन के लिए कुछ ना करें और आसानी से जन्नत में चले गए। नहीं, अल्लाह का ये दीन कुर्बानी चाहता है। जरूरत पड़े तो जान की, जरूरत पड़े तो माल की, जरूरत पड़े तो अपने वक्त की। ये दीन कुर्बानियों का नाम है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने सूरह तौबा के अंदर फरमाया, हमने ईमान वालों की जान और माल को खरीद लिया है, हमने सौदा कर लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, हमने ईमान वालों की जान को खरीद लिया है, उनके माल को खरीद लिया है। बिअन्न लहुमुल जन्नह, और बदले में हम उनको जन्नत देंगे। अल्लाह, भाई जान किसने दी? अल्लाह ने दी है ना। जान देने वाला भी वही है, और वो हमसे कह रहा है कि मेरे बंदे तू मेरे साथ एक सौदा कर, कि तू अपनी जान और माल अगर मेरी रजा के लिए कुर्बान करना पड़े तो तू कुर्बान कर देगा, बस तू ये सौदा कर ले, मैं तुझे जन्नत दे दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर करो, ऐसा सौदा कौन करेगा? सामान भी उसी का है, मालिक भी वही है, और अपने ही दिए हुए सामान का वो सौदा कर रहा है कि अगर ये सामान तुम हमें राजी करने के लिए दे दो तो हम तुम्हें जन्नत दे देंगे। फरमाया बिअन्न लहुमुल जन्नह, हमने ईमान वालों की जानो माल को खरीद लिया है, बदले में उनको जन्नत मिलेगी। वअदन अलैहि हक्कन फित तौराति वल इंजील वल कुरान, और ये अल्लाह का सच्चा वादा है। इंजील के अंदर भी इसका जिक्र है, तौरात के अंदर भी इसका जिक्र है, और कुरान के अंदर भी इसका जिक्र है। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, और अल्लाह ताला से पक्का कोई वादे का पूरा करने वाला नहीं है, उससे ज्यादा कोई वादे का पक्का और सच्चा नहीं है। फस्तबशिरू बिबैकुमुल्लज़ी बायातुम बिही, तो मेरे बंदो, तुमने अल्लाह ताला के साथ जो सौदा किया है, तुम उस सौदे को पूरा करो। सहाबा किराम की जिंदगियों को आप देखें, मेरे वो नौजवान साथी जिनकी जवानी आज नाच गाने देखने और उसमें शामिल होने में गुजर। आप जान रहे हैं कोरोना का भी एक नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन, और ज्यादातर मुल्क के अक्सर स्टेट में नाइट कर्फ्यू लग गया। अब ये जो 31 दिसंबर की रात में जो नाच गाना होता है, जो शराबें पी जाती है, जो बेहयाई होती है, अब उन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कह रहे साहब ये तो बड़ा बुरा हो गया, ये रंग में भंग पड़ गया, ये हमारी मस्ती में, हमारी इस अय्याशी में ये रोड़े अटक गए, रोड़े पड़ गए, रुकावट पड़ गई। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आओ मैं आपको एक नौजवान का वाकया सुनाता हूं। वो भी आपकी तरह नौजवान था, और आपकी तरह वो भी फैशन का दिलदादा था। दुनिया उस नौजवान को मुसअब, और वही मुसअब इब्न उमैर जो मक्के के अंदर सबसे कीमती कपड़ा पहनने वाला नौजवान था, आज वो फटा पुराना और पोसीदा और पैबंद लगा कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में चल रहा है। अल्लाह के नबी के सहाबा जब मुसअब को देखते हैं तो ठंडी आहें भरते हैं। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि ओ लोगों, जरा इस नौजवान को देखो, इसने अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कैसी जिंदगी गुजारता था और आज ये कैसी जिंदगी गुजार रहा है। और यही मुसअब इब्न उमैर अल्लाह के नबी के इतने जलील क़द्र सहाबी बन गए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी ने मदीना के अंदर इस्लाम की तबलीग करने के लिए किसी का सिलेक्शन किया कि कोई जाकर के वहां इस्लाम की तबलीग करे, तो आपने हजरत मुसअब इब्न उमैर का सिलेक्शन किया कि मुसअब तुम जाओ, तुम जाकर के वहां मदीना के अंदर इस्लाम की तबलीग करो। और हजरत मुसअब इब्न उमैर ने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इतनी मेहनत की कि मदीना के हर घर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यह आवाज पहुंची। यही मुसअब इब्न उमैर ग़ज़वे उहद में शहीद होते हैं, और जब ये ग़ज़वे उहद में शहीद होते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है,
हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, ये हमारी मिल्ली, हमारी कौमी यकजहती का ये हाल है। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान साफ साफ ये ऐलान करता है, वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। मुसलमानों, तुम आपस में इख्तिलाफ न करो, तुम आपस में झगड़े न करो, तुम आपस में तफरके न डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम दुनिया में जलील हो जाओगे, तुम्हारी साख खत्म हो जाएगी। कुरान ने 1400 साल पहले हमें इत्तेहाद की आवाज दी थी, मुत्तहिद होने की तालीम दी थी। और इत्तेहाद किस बुनियाद पर होगा, वो प्लेटफॉर्म भी अल्लाह ने बता दिया कि किस चीज पर हम इत्तेहाद कर सकते हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मुसलमानों, तुम अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान और हदीस को मिल करके थाम लो। वला तफर्रकू, और फिरकों में न बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाआ, और याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को मिला दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। इत्तेहाद के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। और मैं तो ये भी कहता हूं कि चलो ठीक है, आपस में जो इख्तिलाफात हैं उनको कुरान और हदीस में की रोशनी में दूर करने की कोशिश करो, मगर उन इख्तिलाफात की वजह से कम एक दूसरे से नफरत तो न रखो। इस किस्म के फतवे तो न दो कि फला को सलाम करोगे तो निकाह टूट जाएगा, फला के जनाजे की नमाज पढ़ोगे तो तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे, फला के पीछे तुमने नमाज पढ़ी तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा। इस किस्म की अहमकाना हरकतें कम से कम हिंदुस्तान के इस माहौल में तो न करो। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से 3 दुआएं की थी, सही मुस्लिम की रिवायत है। आपने कहा कि मैंने अल्लाह से 3 चीजें मांगी, अल्लाह ने 2 चीजें दे दी, 1 चीज नहीं। क्या क्या मांगा था? सअलतु रब्बी अल्ला युहलिक उम्मती बिस्सनती, मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी पूरी उम्मत के ऊपर ऐसा कहत न पड़ जाए, ऐसा सूखा न पड़ जाए कि मेरी पूरी उम्मत हलाक हो जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल कर। दूसरी दुआ ये की कि अल्लाह मेरी उम्मत डूब करके, गर्क होकर के ऐसा सैलाब ना आ जाए, ऐसी बाढ़ ना आ जाए कि मेरी पूरी उम्मत डूब करके मर जाए। अल्लाह ने ये दुआ भी कबूल कर। और तीसरी दुआ ये की कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत आपस में फिरकों में न बटे, इख्तिलाफ ना हो, मेरी उम्मत के अंदर तफरका ना हो। अल्लाह ने ये दुआ कबूल नहीं फरमाई। आज उम्मत इख्तिलाफ में, तफरके में पड़ी है मेरे भाई। इस तफरके को हम दूर नहीं करेंगे, हम दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, हमारी तबाही की छठी वजह, हम मुसलमान हैं, सो कॉल्ड हमारा नाम इस्लामी है, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है, मगर हमारी शादियों में नाच गाने भी हो रहे हैं, हमारी शादियों में दुनिया भर की हिंदुआना रस्में भी हैं, हमारा कपड़ा लिबास, हमारी औरतों का लिबास, हमारी चाल ढाल सब गैरों की है। जो बेहयाई, जो बेशर्मी, जो बेगैरती, जिसको इस्लाम अलाउ नहीं करता, वो आज हमारे घरों में है। और हम मुसलमान दूसरों की मुशाबहत। क्रिसमस का त्योहार आया, हमारे बहुत सारे सेकुलर मुसलमान भाई जो फेसबुक पर ईसाइयों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ जुड़े हैं, वो क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे, लिख रहे मैरी क्रिसमस, स्टेटस लगा रहे व्हाट्सएप पर मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस का मतलब समझते हैं आप? क्रिसमस का मतलब क्या होता है आपको पता है? क्रिसमस का मतलब ये हुआ कि गॉड के, अल्लाह के बेटे की पैदाइश पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं। भाई ईसाई हजरत ईसा को सन ऑफ गॉड मानते, अल्लाह का बेटा मानते हैं। और अल्लाह का किसी को बेटा करार देना ये कितना बड़ा गुनाह है, इसको समझना हो तो सूरह मरियम उठा। वक़ाल इत्तख़ज़र रहमान वलदा, ये लोग कहते हैं कि रहमान ने किसी को अपना बेटा बना लिया है। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, ये तो तुमने बड़ी खतरनाक बात कह दी है। तका
तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हत्ता, ये तो ऐसी बात है कि आसमान फट पड़े, आसमान फट पड़े, जमीन के अंदर सुराख हो जाए और पहाड़ फूट फूट करके गिर जाएं, ये इतनी खतरनाक बात है। अंदाउ लिर्रहमानि वलदा, ये कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बना लिया है। वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा, ज़मीन व आसमान के अंदर जितने लोग हैं कल क़यामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के बंदे बन करके हाजिर होंगे। व कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फरदा, और ऐसा खौफ होगा, ऐसा डर होगा कि कल क़यामत के दिन हर आदमी अकेला आएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। हम मैरी क्रिसमस कह रहे हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। भाई साहब, रवादारी बड़ी अच्छी चीज है, यकजहती बड़ी अच्छी चीज है, मेल जोल बड़ी अच्छी चीज है, मगर मेल जोल, यकजहती, मोहब्बत, सुलूक, प्यार, इसको पर्सनल रखिए, इसको रिलीजियस मत बनाइए, इसको अपने अकीदे तक इसकी आंच मत पहुंचने दीजिए। आप ईसाई के साथ दोस्ती कर लीजिए, ठीक है, उसके साथ आप बैठ करके खाना खा लीजिए, इजाजत है, उसको आप तोहफा दे दीजिए, इजाजत है, तोहफा ले लीजिए, इजाजत है, मगर आप उसके शिरकिया काम में मुबारकबाद दे रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड, ये इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं। हमारा नौजवान गैरों की मुशाबहत कर रहा है, कपड़े से लेकर शादी ब्याह की रस्मों तक हम दूसरों के गुलाम और दूसरों के असीर बने। क्यों भाई? क्या कुरान और हदीस पर चलने का सिर्फ यही मतलब है कि मस्जिद में आओ तो नमाज में ये देखो कि हाँ हाथ हमारा बराबर सीने पर है, करिए? क्या हम सिर्फ नमाज के मामले में कुरान और हदीस पर चलने वाले लोग? क्या अल्लाह ने अपने रसूल को सिर्फ हमारे लिए नमाज में आइडियल और नमूना करार दिया था? जी नहीं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हें जो रसूल दिया है वो जिंदगी के तमाम मामलात में तुम्हारे लिए उसवे हसना है, नमूना है, आइडियल है। शादी ब्याह में भी वो नमूना है, लेन देन में भी वो नमूना है, अखलाक में भी वो नमूना है, मुआशरत में भी वो नमूना है, वो जिंदगी के तमाम शोबों में, लाइफ के जीवन के तमाम पहलुओं में वो नबी तुम्हारे लिए नमूना है। गैरों की मुशाबहत, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से। कहीं ऐसा ना हो कि ये कुफरिया जुमले कहते हुए, जाहिर है कि अगर आपने मैरी क्रिसमस कहा है किसी को और इस माना और मतलब को जानने के बाद भी कहा है, तो ये तो ऐसी चीज है जो हमें इस्लाम से खारिज कर सकती। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कोई काम करते हुए इसी हाल में हमें मौत आ जाए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन, ये मुसलमानों तुम्हारे अंदर वो तमाम खराबियां पैदा हो जाएंगी जो तुमसे पहले के लोगों के अंदर थी, तुम उनकी कॉपी करोगे, तुम उनकी नकल करोगे, यहां तक कि अगर वो एक बालिश पे चले हैं तो तुम भी एक बालिश पे चलोगे, वो एक हाथ चले हैं तो तुम एक हाथ चलोगे। तो ये छठी वजह है कि हम और आप गैरों की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं, गैरों के तौर तरीके। नंबर 7, 8 चीजें बयान करके मैं बात अपनी खत्म करूं। 7वीं वजह, हमारे सवाल और हमारी तबाही की 7वीं वजह, हमने जाहिर पर इतनी तवज्जो देनी शुरू कर दी कि हमने दिल की इस्लाह करना भूल गए। हमारा नौजवान अपने चेहरे को फेस वॉश और क्रीम से चमकाने में इतना व्यस्त हो गया कि वो भूल गया कि चेहरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल। भाई बिलाल हबशी का चेहरा बहुत खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन बिलाल के सीने में जो दिल था वो दिल ईमान से मामूर था, वो दिल ईमान से आबाद। आज हमारे दिल सख्त हो गए, हमने अपनी आंखों से जनाजे देखे, अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा कोरोना में, मगर हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं पैदा। इसका मतलब ये हुआ कि गुनाह करते करते हमारे दिल सख्त। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अलम यानि लिल्लज़ीना
तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, क्या वो टाइम अभी नहीं आया, वो समय अभी नहीं आया, वो वक्त अभी नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह के खौफ से पिघल जाएं। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत कुलूबुहुम। कहीं तुम उनकी तरह ना हो जाना जिनको अल्लाह ने तौरात और इंजील दी थी, लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया, उन्होंने गुनाह करने शुरू कर दिए और फिर उनके दिल सख्त हो गए। गुनाह करने से दिल सख्त होता है मेरे भाई, आज हमारे दिल सख्त हो गए। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में बनी इस्राइल की शरारतों को जिक्र करने के बाद फरमाया, सुम्मा क़सत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा। ऐ बनी इस्राइल, ऐ यहूद व नसारा, ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए। तो दिल, अल्लाह ताला चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला कपड़े नहीं देखता, अल्लाह ताला दिल देखता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म और बॉडी को नहीं देखता, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तो तुम्हारे अमल को देखता है। दिल की इस्लाह कर ले मेरे भाई, कयामत के लिए इस दिल को पाक और साफ किए बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। और जब दिल की बात आई तो एक बात में और, माथे पर सजदे का निशान भी है और चेहरे पर सुन्नत वाली दाढ़ी भी है, लेकिन दिल में भाई के लिए बुग़्ज़ है, दिल में पड़ोसी के लिए नफरत है, दिल के अंदर लालच है, दिल के अंदर रियाकारी है, दिल के अंदर हसद है। अगर दिल के अंदर ये सारी गंदगियां भरी हैं तो आपके चेहरे की दाढ़ी आपको नहीं बचा पाए, आपके सज्जों के निशान आपको नहीं बचा पाए। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कल क़यामत के दिन न माल काम आएगा न बच्चे काम आएंगे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कल क़यामत के दिन वही कामयाब होगा जो पाक और साफ दिल लेकर के आएगा। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, नबी अकरम ने लगातार 3 दिन उनको जन्नती कहा कि ये जन्नत में जाएंगे, ये जन्नत में जाएंगे। तो एक दूसरे सहाबी उनका पीछा करने के लिए उनके घर गए, ये देखने के लिए कि देखें ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन लगातार इनको जन्नती करा। 3 दिन उन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा, देखा कि ये कोई खास अमल तो नहीं करते, तो पूछा कि भाई आप बता दीजिए कि आप ऐसा कौन सा अमल करते थे कि अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती करा दिया। तो वो सहाबी कहते हैं, ला अजिदु फी क़ल्बी ग़िश्शन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन। मैं अपने दिल में किसी मुसलमान को धोखा देने की नीयत नहीं रखता, मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए धोखाधड़ी नहीं होती है। वला अहसुदु अहदा, और मैं किसी से हसद नहीं करता। दिल को हसद से पाक कर ले मेरे भाई, दिल को इन तमाम गंदगियों से दूर कर ले। दिल की इस्लाह के बगैर हम न दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना। और आखिरी चीज जिसने हमें आज जवाल और तबाही की तरफ धकेल दिया, हम दुनिया तलब हो गए, हम दुनिया के पीछे इतना भागे कि हम भूल गए ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी। इस दुनिया की वैलिडिटी बहुत कम है, इस दुनिया की औकात बहुत कम है। बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, बहुत बड़ा दौलतमंद था कारून, लेकिन दुनिया ने इन सबको खत्म किया। और जब फिरौन दुनिया से गया तो फिरौन का बड़ा शानदार महल, फिरौन के लंबे चौड़े बागात, नहरें और ऐशो आराम की तमाम चीजें फिरौन के मरने के बाद आज दूसरों के हाथ में चली गई। इसीलिए जब फिरौन खत्म हुआ तो अल्लाह ने फरमाया, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन। ज़रा फिरौन को देखो, फिरौन कितने बड़े बड़े बागात को छोड़ के गया, कितने बड़े बड़े महलों को छोड़ करके गया, कितनी बड़ी बड़ी दुनिया की लग्जरी लाइफ को छोड़ करके गया। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन। आज
भाइयों, दुनिया कमाने में हम इतने बिजी हो जाते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं। अरे दुनिया तो मिल करके रहेगी, लेकिन अगर हमने आखिरत की कोशिश नहीं की और जिंदगी भर सिर्फ दुनिया के लिए मेहनत करते रहे, सारा दिमाग सारी एनर्जी सिर्फ दुनिया पर खर्च करते रहे, तो आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया बनी इस्राइल के अंदर, सूरह इसरा के अंदर, मन काना युरीदुल आजिलता जलना लहू फीहा मा नशा, जो दुनिया की जिंदगी का वो अपना टारगेट बना लेगा, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना हो जाएगा, अजलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद, तो दुनिया तो हम देंगे लेकिन उतनी ही देंगे जितनी हम चाहते हैं। तुम जअलना लहू जहन्नमा यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा, लेकिन फिर उसको हम जलील करके जहन्नम में डाल दें। जिसने अपनी जिंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया को बना लिया, उसे आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। वमन अरादल आखिरता वसअलहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, और जो आखिरत के लिए मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, अल्लाह कहता है ऐसे लोगों की कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, दुनिया के पीछे अंधे मत बनो। दुनिया की औकात क्या है? एक प्याला पानी है और पेशाब के चंद कतरे, इससे बढ़ के दुनिया की औकात नहीं। हारून रशीद अपने दौर का बहुत बड़ा बादशाह था, आधी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी। हारून रशीद के दौर में एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, अल्लामा इब्न सम्माक रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस थे, फकीह थे, आलिम थे। वो एक दिन हारून रशीद के पास आए, कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इतनी बड़ी हुकूमत आपके पास है, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। क्या कहिए, क्या सवाल? कहा अमीरुल मोमिनीन, मान लीजिए आप किसी रेगिस्तान में, किसी डिजर्ट में सफर कर रहे हैं और आपके पास पानी खत्म हो गया है, पानी बिल्कुल खत्म हो गया है और प्यास के मारे आपका हलक सूख रहा है, आपकी जान निकल रही है। ऐसे वक्त में एक आदमी आता है, उसके हाथ में एक प्याला पानी है और वो कहता है कि हारून रशीद, ये एक प्याला पानी मैं जरूर आपको दूंगा, मगर एक शर्त पर दूंगा, आपको अपनी आधी हुकूमत मुझे देनी पड़ेगी। आधी हुकूमत दे दो, एक प्याला पानी दे दो। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी जान बचाएंगे या हुकूमत बचाएंगे? हारून रशीद ने कहा, नहीं साहब, जान है तो जहान है, जान बचाएंगे, एक प्याला पानी के लिए आधी हुकूमत दे देंगे। अब इब्ने सम्माक ने दूसरा सवाल किया, कहा अमीरुल मोमिनीन, अब मेरा सवाल यह है, वो पानी आपने पी लिया, पानी आपके बदन के अंदर जाकर के अटक गया, अब पेशाब आपको नहीं उतर रहा, अब आप पेट पकड़ करके ताप रहे हो मछली की तरह, पेशाब नहीं हो रहा है, और पेशाब न होने की वजह से इस बात का डर है कि आपकी जान न चली जाए। ऐसे मौके पर एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है कि हारून रशीद, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, मैं ऐसी दवा दे दूंगा, आपका पेशाब निकल आएगा और आपको राहत मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, जान बच जाएगी, मगर आपको बाकी आधी हुकूमत मेरे हवाले कर। हारून रशीद, अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे? वो आधी हुकूमत उसको दे देंगे या क्या करेंगे आप? हारून रशीद ने कहा, मैं अपनी बाकी आधी हुकूमत उसको दे दूंगा और अपनी जान बचाऊंगा। हारून रशीद का ये जवाब सुनकर के इब्ने सम्माक ने कहा कि ऐ खलीफा वक्त, ऐ हारून रशीद, जिस हुकूमत पर आप इतना नाज करते हैं, आपने अपने मुंह से इकरार कर लिया, इस हुकूमत की औकात एक प्याला पानी और पेशाब के चंद कतरों से ज्यादा। मेरे भाइयों, दुनिया की मोहब्बत ने भी आज हमें और आपको तबाह किया। एक आखिरी हदीस सुना के बात खत्म करने जा रहा हूं। बड़ी मशहूर हदीस है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला qas'atiha। एक ऐसा दौर मेरी उम्मत के ऊपर आने वाला है जब पूरी दुनिया की कौमें मेरी उम्मत के ऊपर टूट पड़ेंगी, जिस तरीके से खाने वाले प्याले पर दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं
और लाइन बाई लाइन लोग खाना खाते हैं, मेरी उम्मत को लोग मेरी उम्मत को जलील करेंगे, मेरी उम्मत को रुसवा करेंगे, मेरी उम्मत पर हमला करेंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, नहीं, तादाद बहुत होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। सैलाब के ऊपर जो झाग होता है, पानी के ऊपर जो झाग होता है, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, तुम्हारी हैसियत वैसी हो जाएगी। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब दबदबा को खत्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये कौन सी कमजोरी अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, मौत की कराहत। भाइयों, दुनिया कमाना हमारी शरीयत में मना नहीं है। आलीशान बंगले बनाओ, खूब पैसे कमाओ, बच्चों को अच्छा खिलाओ, खुद अच्छा खाओ, मगर अपनी मौत को मत भूलो, अपने अंजाम को मत भूलो, अपने अल्लाह को मत भूलो। शायर ने कहा है, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिटे मिटे नामवर बेनिशां कैसे कैसे। और आगे कहा, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन ने कितने बड़े बड़े आसमानों को खा लिया। अभी मैं बिहार के सफर से लौट रहा था। बिहार में एक जगह पड़ती है मुजफ्फरपुर, वहां एक छोटा सा गांव है रहीमाबाद। वहाँ हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे थे, अल्लामा अब्दुल अजीज रहीमाबादी, उनका गांव था वो। हमारे दोस्तों ने कहा, चलिए आपको उनका गांव दिखाते हैं। उनके गांव में गया, उनकी मस्जिद को मैंने देखा। मस्जिद के करीब में कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में लोगों ने मुझे इशारे से बताया कि मौलाना की कब्र यहाँ थी। हमारे यहाँ तो कब्र, हमारे कितने भी बड़े आलिम हो, कब्र तो सबकी नॉर्मल कब्र रहती है, अब वो तो कब्र का निशान भी नहीं है। तो वो देख करके इबरत और नसीहत हासिल होती है मेरे भाई, कि अपने दौर के बड़े बड़े मुहद्दिस उलमा, मदीना के अंदर आप चले जाएं, बकी के कब्रिस्तान में 10,000 सहाबे किराम सब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, सब मिट्टी के नीचे दफन। एक दिन हमें और आपको भी मरना है मेरे भाई, और जिस दिन हम मरेंगे हमारी सारी हरकतें खत्म। ये जितनी हम नाफरमानी अल्लाह को जितना नाराज कर रहे हैं, बस उस वक्त तक कर रहे हैं जब तक हमारे दिल की धड़कन चले। हम जो अकेले में गुनाह कर रहे हैं, जो मोबाइल के जरिए गुनाह कर रहे हैं, जो आंखों के जरिए गुनाह कर रहे हैं, जो हाथों के जरिए गुनाह कर रहे हैं, जो जुबान के जरिए गुनाह कर रहे हैं, कब तक करेंगे? मौत आएगी, सब खत्म हो जाएगा। हमें पता नहीं कि मौत कब आएगी, हमें यह भी पता नहीं मौत कहां आएगी, मगर कम से कम एक कोशिश तो हम कर सकते हैं कि ऐ अल्लाह, मौत बुरे काम करते हुए ना आए। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत है, कुल्लु अब्दिन युबअसु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में अल्लाह के यहाँ उठाया जाए। मेरे नौजवान साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि आपके कानों में ईयरफोन लगा हो और आप अपनी पसंद का बॉलीवुड का कोई गाना सुन रहे हो, कोई नाच देख रहे हो, किसी बरहना औरत को देख रहे हो और उसी हाल में आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन आपको उसी हाल में उठना। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम कर रहे हो और उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाए जाएं। प्यारे नबी ने एक आदमी को देखा, हज का मौका था, सवारी से गिरा, इंतकाल कर गया, एहराम के कपड़े में मलबूस था, एहराम का कपड़ा उसके बदन में था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, इसको इसके एहराम के कपड़े में कफना दो, इसको अलग से कफन देने की जरूरत नहीं है, इसको इसी हाल में कफना दो, इसी हाल में इसको दफना दो। फइन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, कल कयामत के दिन जब ये उठेगा तो वहां पर भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हो। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हमारा खात्मा ईमान की हालत में हो और सही काम करते हुए। तो ये ज़वाल उम्मत के 8 असबाब मैंने आपके सामने बयान किए। अल्लाह से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें तौहीद पर कायम रखे, रब्बुल आलमीन मरते दम तक ईमान पर हम सबको कायम रखे, रब्बुल आलमीन हमें ऐसे कामों की तौफीक दे जिससे वो राज़ी होता है, रब्बुल आलमीन हमें दीन के लिए कुर्बानी देने की, अपनी जान, माल, वक्त, जो भी अल्लाह ने हमको हैसियत दी है, अपने
अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के दीन के लिए हम जो भी कर सकते हो वो करने के अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भलाई अता फरमाए और आखिरत में भी भलाई अता फरमाए। अल्लाह दुनिया की ऐसी मोहब्बत हमारे दिल में न डाल दे कि हम आखिरत से गाफिल हो जाएं। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह इस उम्मत को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। अल्लाह इस उम्मत को कुरान और हदीस के प्लेटफॉर्म पर आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला हर शर से महफूज रखे। हमारे मुल्क का अमन चैन और सुकून बरकरार रखे। अल्लाह हमको कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।